Hi everyone. I hope the day is passing by beautifully. I'm I'm back again to talk to you on yet another topic, a topic that really bothers us as a parent, and it leaves us completely puzzled. It leaves us completely confused, isn't it? When I'm talking about meltdowns, when I'm talking about tantrums, right? All these things are, taking a toll on us, right? So I wanted for more parents to join in, or maybe they can just, see the recording. Yeah. So basically, let's understand what are tantrums. Tantrums क्या होते हैं? Meltdowns क्या होते हैं? क्या ये पार्ट ऑफ बिहेवियर्स हैं? यस, दे आर पार्ट ऑफ बिहेवियर्स. अच्छा. So sometimes our child is doing tantrums, sometimes our child is having a meltdown. अब ये दोनों जो वर्ड्स हैं, ये जो शब्द हैं, हमने बहुत बार सुने हैं. कभी कभी हमें लगता है दोनों एक जैसे ही तो हैं. क्या फर्क है? मेरा बच्चा बहुत ज्यादा जंप कर रहा है, मेरा बच्चा बहुत ज्यादा रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, अपने आप को मारने लगा या किसी को पुश पुल करने लगा. तो इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये टैंट्रम है या ये वो है मेल्टडाउन है. सो लेट्स बेसिकली अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, अ फाइन लाइन बिटवीन द टू. टैंट्रम इज गोल ओरिएंटेड. ठीक है. गोल ओरिएंटेड मतलब या तो मुझे मम्मी या पापा या टीचर की अटेंशन चाहिए. गोल है मतलब बच्चा बहुत ज्यादा जानबूझ के कोई भी बिहेवियर में वो आ रहा है, अपने आप को मतलब रो रहा है, तो वो इस कारण रो रहा है क्योंकि उसको हमारी अटेंशन चाहिए. ठीक है. एंड the you would see that like my son would sometimes cry or yell, and just because he wants a TV remote, and if I hand over the TV remote, that behavior ends because he knows he is verbal, but still because he knows he will not get it. So he first comes into the behavior, and then the need that was there is met. ठीक है. दैट बिकम्स अ टैंट्रम. मतलब बच्चे के दिमाग में एक गोल है, या मैं चाहता हूं कि मम्मी मेरे साथ खेले, या मैं चाहता हूं टीचर मेरी तरफ देखे, या मैं चाहता हूं कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाए. ठीक है. तो ये होता है टैंट्रम, जिसमें गोल बच्चे का बहुत क्लियर है और उसको लगता है अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो मैं टेढ़ी करूंगा, और वो जो टेढ़ी उंगली है वो मेरा टैंट्रम है. ठीक है. बराबर है. जब किसी जरूरत की वजह से बच्चा बिहेवियर में आता है, उसका एक गोल है, वो हमें इसलिए तंग कर रहा है क्योंकि उसको कुछ चाहिए. दैट इज अ टैंट्रम. अब थोड़ा मेल्टडाउन भी समझ लेते हैं. जो मेल्टडाउन होता है वो गोल ओरिएंटेड नहीं होता. वो बच्चे को कुछ ट्रिगर हुआ, कभी कभी वो बच्चा जब वो बिहेवियर में आ जाता है वो ये भी भूल जाता है कि ट्रिगर क्या था, हुआ क्या. ठीक है. अब ट्रिगर जो है वो सेंसरी ओवरलोड हो सकता है. हाँ. ट्रिगर एक लाउड साउंड हो सकती है, एक कोई ऐसा लाइट आ सकती है जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, कुछ ऐसा स्मेल या कुछ ऐसा टेक्सचर, या टू मच ऑफ इनपुट ऑफ द सेंसरी इनपुट. एकदम से बहुत सारा इनपुट स्टार्ट हो गया, या कुछ ज्यादा हमने बात कर दी, उसको समझ में नहीं आई, अब वो लॉस्ट द कंट्रोल, उसको समझ में नहीं आया, एंड देन he or she reacted in form of a behavior. Now this behavior does not happen, when this thing is happening, it is not in the control of the child. Sometimes the child is not even aware. उसको ये मालूम ही नहीं पड़ता कि अब मेरा ट्रिगर हो गया. ठीक है. नाउ ब्रेन में इतना सारा इनपुट हमेशा हमारे दिमाग में चलता रहता है, राइट. हमारे को एनवायरमेंट से बहुत सारे इनपुट्स मिल रहे हैं, राइट. अब कौन सी बात है जो चुप गई हमारे बच्चे को?
अब जो चुप गया उसकी वजह से बच्चा मेल्टडाउन में आ गया। ठीक है, जब हमें ये डिफरेंस पता चल गया कि टैंट्रम क्या है और मेल्टडाउन क्या है, तो हमारा जो इसको देखने का नजरिया है बहुत बदल जाएगा, है ना? राइट? जब बच्चे की कोई कंट्रोल में था ही नहीं तो उसको डांटना डबकना, sometimes some parents are even, they try to hit their child, कोई फायदा ही नहीं है। बच्चा डिस्ट्रेस में है, बच्चा एंजाइटी में है, उसको आप और एंजाइटी या उसको आप और पीट के तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, राइट? जब हम डिस्ट्रेस में होता है, हम हमें क्या चाहिए? एम्पैथी। हमें चाहिए कोई हमें समझे, हमें प्यार करे, क्योंकि हम पेन में हैं लेकिन हम बता नहीं पा रहे कि पेन कहाँ से हो रही है, राइट? सो व्हाट आई एक्सपेक्टिंग? आई एम एक्सपेक्टिंग लव एंड एम्पैथी फ्रॉम अ पर्सन हु इज लुकिंग एट मी, है ना? अब ये समझ लिया। अब डॉली जी हमसे कुछ पूछ रही है कि I went to the park for so many years, but from last few months he is not going. He cries a lot. So we need to understand. Earlier he stays for half an hour, but now only 10 minutes. कल लेके गई तो रोने लगा, but slowly and steadily I'll let him for 20 minutes. How to remove this behavior? So. Now, if he is crying, there's something. Suddenly, the sensory input or suddenly something has changed in the environment, maybe outside or maybe inside, within himself, right? So, if he is going to, to the park, or maybe he was sometime unattended and he had a, encounter with other kids. Maybe they bullied him, and now he has that memory that when I go there, this thing happened, right? That can be a trigger, and now this is a very tricky thing that is happening. So whenever you are going to the park, right? आप उसको तैयार कीजिए कि हम जा रहे हैं, बेटा आप जाना चाहते हो, आपको जितनी देर रुकना है हम वहां उतनी देर रुकेंगे, आप फिर वहां से निकल जाएंगे और मम्मी आपके साथ हमेशा है। सो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, यू कम एंड वी विल इमीडिएटली गो फ्रॉम देयर। गिव दैट सिक्योरिटी, सेफ्टी टू द चाइल्ड, डोंट फोर्स द चाइल्ड। ठीक है, अगर वो कह रहा है मम्मा मुझे नहीं जाना, रिस्पेक्ट हिज चॉइस, रिस्पेक्ट द चॉइस। आफ्टर फ्यू डेज यू ट्राई दैट अगेन, बट व्हेन यू आर ट्राइंग, यू प्रिपेयर योर चाइल्ड बिफोर यू टेक हिम टू द स्विंग्स। ठीक है, आप जाना चाहते हो बेटा, अगर आप नहीं जाना चाहते तो भी ठीक है, अगर जाएंगे तो आपको मजा आएगा, और अगर आपको मजा नहीं आएगा तो मम्मा आपको एकदम से वापस ले आएगी। और अगर कोई बच्चा आपको पुश कर रहा है, पुल कर रहा है, तो आप मम्मा को आके बोल सकते हो या पॉइंट कर सकते हो। ऐसे करके आप उसको पूरी, एक तरह से होता है ना, एक यू शो दैट यू आर देयर, एंड बिकॉज यू आर देयर ही और शी इज कंप्लीटली सेफ। ठीक है, उसको सेफ्टी महसूस कराना, वो इनसिक्योर फील कर रहा है कहीं ना कहीं, राइट? या कुछ चेंज हुआ है एनवायरमेंट में, या कुछ कलर्स चेंज हो गए हैं जिससे वो कंफर्टेबल था, या प्रेजेंस ऑफ सर्टेन पीपल इज गिविंग हिम सम स्केयर, राइट? बिकॉज अगर वो पार्क में जाता था, हाफ एन आवर में एंजॉय करता था, अब वो 10 मिनट्स में उठ रहा है, तो देयर इज समथिंग विच maybe we are not able to find the trigger. So just respect your child for that period. Give him a break from this park for a while. Maybe you can choose some other area in the park. Go there, right? And if the child doesn't want, okay, you tell me where you want to go. Maybe not in the park, maybe some other area you can go. Maybe you can change the park, right? Then see, is he behaving the same way everywhere, right? That must be done. Just respect. If he is crying, respect that crying, because no behavior happens randomly. Each and every behavior of our child is a communication. It can be a need that is unmet, something that has changed in the environment. It could be person, it could be dogs coming there,
It could be a very small thing. Just note what has happened, what has changed in that environment. Then you'll be able to pinpoint कि अच्छा इसकी वजह से, because I have seen Ranak likes dogs, but he in somewhere he is scared of them. He'll say mama doggy, but he will not go near the dog. He's so scared. So कभी कभी डॉग्स आसपास मंडरा रहे होते हैं, राइट, उसकी वजह से भी डर लग जाता है बच्चों को. सो जस्ट फाइंड आउट द ट्रिगर. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. एंड इफ द चाइल्ड इज क्राइंग, then give a break for a while, maybe 1 or 2 days. Third day, prepare your child. In these 2-3 days, prepare your child कि अब हम जाएंगे, हम इस दिन जाएंगे, इस टाइम पे जाएंगे. एंड अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा डर लगता है या आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मम्मा आपको वापस ले आएगी, राइट. गिव दैट सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सेफ्टी टू योर चाइल्ड. ठीक है, वही होता है मेल्टडाउन. मेल्टडाउन में क्या करना है, हमने बच्चों को सेफ महसूस कराना है. We want to make them, let's be empathetic. उनका overload हो गया and the brain was not able to regulate so much of input, right? Then only we see a meltdown, where this can be just a meltdown, Dolly ji. It can be a meltdown, it's not a tantrum, because he is going to a place where he really used to enjoy, but all of a sudden this place has become unsafe. He's not seeing this place as safe place, or it's looking like a strange to him, right? So maybe somebody troubled him, maybe some other children bullied him, right? So if you keep seeing those faces again and again, then maybe you can have a word with them and say that, make him feel safe, right? So I coming back to the behavior. Yeah, so tantrums and meltdowns both are part of behavior. What else is a part of our behaviors that we see in our children? We see stimming. That is self-regulatory repetitive behavior, right? It's called a stim. It's called stimming. That's also part of behavior, right? And stimming can be a meltdown sometimes. Stimming can also be a emotional regulation or sensory regulation. That the child is trying to regulate himself. Generally, stimming happens when the child doesn't know what to do, right? Thank you, Dolly. Yeah, so sometimes our children don't know what to do with their time, with their me time, right? And they involve into stimming. Okay, so once we understand meltdown and a tantrum, अब दोनों में हमारा behavior change होने वाला है. ठीक है, अब हमारा behavior उनके behavior को change करेगा. कैसे करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो ये नोट डाउन करना कौन सा बिहेवियर कहाँ पे हो रहा है और कैसे हो रहा है. ये वो मेल्टडाउन है या उसको कुछ चाहिए, उसको कुछ मुझसे चाहिए और मैं उसको दे रही हूँ. लाइक कभी कभी पार्क में जाएंगे तो रनक नोज दैट आई एम टॉकिंग टू अदर फ्रेंड्स ऑफ माइंड, एंड वो आके मुझसे मोबाइल मांगेगा. अब उस वक्त मैंने मोबाइल के लिए मना कर दिया, तो वो अगर रो रहा है, दैट मीन्स दैट वाज अ टैंट्रम. लेकिन वो अगर स्विंग से उठ के मेरे पास रोता हुआ वापस आ रहा है, इट कैन बी अ मेल्टडाउन. आई होप दैट बिकम्स क्लियर. ठीक है, देन जब हमें पता चलने लगा कि बच्चे का मेल्टडाउन हो रहा है या टैंट्रम हो रहा है. अगर वो टैंट्रम हो रहा है तो हमारा बिहेवियर ऐसा नहीं होगा कि हम जाके एम्पैथेटिक फील कर रहे हैं. नाउ वी इग्नोर दिस बिहेवियर. ठीक है, अब क्या है, जिसको हम अटेंशन देते हैं, जिस भी चीज को, अगर आप पौधा ही ले लीजिए, अगर मैं प्लांट लेकर आई, उसको मैंने अटेंशन दिया, उसको मैंने पानी दिया टाइम पे जब उसको चाहिए था, मैंने उसको मैन्योर भी डाल दी उसके अंदर. अब क्या है, मेरी पूरी अटेंशन मेरे प्लांट की ग्रोथ के ऊपर है, राइट? तो क्या करेगा, प्लांट ग्रो होने लग जाएगा, राइट? अब मैंने जब वो ले आई, मैंने उसको कोने में रख दिया और मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं, उसको टाइम पे पानी नहीं दिया, वो पौधा ग्रो होना बंद हो जाएगा, रादर खत्म हो जाएगा, राइट? ऐसे ही बच्चों का बिहेवियर है, राइट? अब वो टैंट्रम है, तो अगर टैंट्रम कर रहा है, why the child is doing tantrum? The child is doing tantrum because their needs are unmet, they are feeling unseen, right? Unheard. That is the reason of tantrum. ठीक है? So डॉली जी ने एक और लिखा है, one behavior is there, he loves to play with balloons, but within 1 second he burst, और जैसे स्पॉइल कर देता है, नहीं देते तो क्राई करता है. The only reason to send him there is
This because there we play bat, ball, football, do gym. Otherwise, he uses to daily burst 30 balloons every evening. Okay. Yeah. So when you have to prepare your child. ठीक है. अब जैसे डॉली जी ने बताया ये एक ऐसा बिहेवियर है कि उसको क्या है, उसको उसके लिए वो प्ले है. बलून को उड़ता हुआ देखना या बलून को हाथ में पकड़ना इज नॉट अ प्ले फॉर योर चाइल्ड. What is a play for the child is action reaction. I busted, there is a sound, there is a blast coming, and I like that, right? And you would have seen many. It's a very characteristic of a boy. Boys like crackers. Boys like all that bum boom, that all that thing. So I think the way he is playing with the balloon is this only busting. So now let's understand how to play around with this behavior. Now you want the child to behave, to play with the balloon in a correct form, right? So either you can role model how to play with the balloon, what exactly you want to do, want him to do with the balloon, right? You want him to hold in his hand, or you know what exactly you want. You want him to throw the balloon like a ball here and there. So whatever, just role model it and prepare your child before you are taking your child to the park where the balloons are available, right? So you can always say that with one balloon we will do, we'll bust it, and the other balloon we will play like this. Mama will tell you how to play, because it's very important to, when we are ignoring a bad behavior, and who's giving these balloons to your child, right? Maybe it's you only, right? So if you are giving it, then you don't want 20 balloons to be busted. So don't provide him that many, right? Give him less number of balloons at that point. And also teach him the correct way of playing. Okay. So when we are talking about tantrums, okay, I was talking that yes, they are feeling unseen, they are feeling unheard. Their needs are unmet, right? Sometimes they want to eat something, sometimes they want a toy, and sometimes they want to scream, and that's the reason why that tantrum happening. So if we ignore it, we feel, because we are not able to control our emotions within ourselves, we feel if we will not give, he or she will cry more and more. This is what happens. So the more firm you will become. And how do I ignore a behavior? By not making an eye contact, not giving any attention to the child. ठीक है? Once I do this, then वो behavior धीरे धीरे कम होने लगेगा. इसके लिए हमें बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए. इसके लिए अपने ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल बहुत सारा चाहिए. और ये कैसे आता है? This comes with lot of practice. ठीक है? So that's what I mean. Once you see, पहला दिन जब हम इग्नोर करना स्टार्ट करेंगे बहुत ही मुश्किल रहता है. मैंने करके देखा है, मुश्किल था मेरे लिए शुरू में, लेकिन I have seen, I ignore it, and after within 15 seconds he is laughing because it was a tantrum, right? And then he comes and he speaks very nicely, and the way I want him to ask for things, he comes and asks me properly. Otherwise he was trying to use tantrum. I've seen that with him. ठीक है. अब जितना हम इग्नोर अपने ऊपर, अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी पेशेंस है बच्चे के साथ, और ये जितने भी टेंट्रम्स हैं वो कंट्रोल हम होम एनवायरनमेंट में करेंगे, सेफ जोन में करेंगे, राइट? कभी कभी क्या होता है, बाहर गए तो हम नहीं इग्नोर कर पा रहे हैं, राइट? देन पहले जब नीचे लेके जा रहे हैं आप, जब पार्क में ले जा रहे हैं या कहीं पे भी, यू ऑलरेडी रोल मॉडल द करेक्ट बिहेवियर. ठीक है? ऐसे नहीं करना, ये नहीं मांगना. और अगर आपको चाहिए मुझसे कुछ भी, अगर आपको बलून चाहिए नीचे जा रहे हैं तो यूज योर वर्ड्स. यू हैव टू कम एंड टेल ममा गिव मी बलून, और जस्ट से बलून, और यू कैन टेक फ्लैश कार्ड्स विद यू. ठीक है? अगर बच्चा नॉर्मल है. ठीक है? पहले से हम उसको प्रिपेयर करके एक जगह के लिए लेके जाएंगे, बेटा यहाँ पे ऐसे ऐसे बिहेव करना. ओके? नो क्राइंग, नो स्क्रीमिंग, नो हिटिंग योरसेल्फ, नो पुलिंग एनीबडी एल्स. ठीक है? ऐसे ऐसे करके बता के उसको लेके जाएंगे.
सो यू आर ऑलरेडी, सो अब हमारे बच्चे है ना, उनको उनको रेगुलेशन अपने आप अपने ब्रेन को रेगुलेट नहीं कर पाते, और उनको रेगुलेशन के लिए क्या, व्हाट हेल्प्स देम, व्हाट इज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट, ठीक है। तो उसको बताओ इतनी देर के लिए हम जाएंगे, इसके बाद ऊपर आएंगे या अपने घर जाएंगे, घर जाके हम ये एक्टिविटी करने वाले हैं। सो बच्चे को पता है 5 to 6 इज माई पार्क टाइम, 6 to 7 maybe it's my snack or dinner time, like that. So you can just tell what will be expected after this activity, ठीक है। Now you are already preparing your child to go to a place which might be new also. So you prepare what is expected from them. So for our children's regulation, they want to know what to expect next after this, what is expected from them, and never make this mistake of thinking they already know. उन्हें तो पता था कैसे बिहेव करना है, लेकिन वो जानबूझ के गलत बिहेव कर रहे हैं। ये अजम्पशन लेके हम नहीं चलेंगे, ओके। वी विल नॉट गो विद दिस अजम्पशन कि बच्चों को तो मालूम था कैसे बिहेव करना है, लेकिन फिर भी वो ऐसे बिहेव कर रहा है, नो। और ये ट्रायल्स करेंगे हम, राइट, प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, उसको फ्लैश कार्ड से दिखाएंगे कि दिस इज द करेक्ट बिहेवियर। एंड अगर बच्चा थोड़ा उसका लैंग्वेज ज्यादा डेवलप हो गया, उसको स्टोरी सुना के, मेक अ स्टोरी देयर एंड देन कि सो एंड सो पर्सन वेंट, उसने ऐसे किया, तुम्हें पता है सब लोग देखने लग गए, एवरीबडी इज टेलिंग हिज और हर मॉम योर सन इज नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली, मम्मा एट दैट पॉइंट फेल्ट so and so's mama felt bad at that time. Do you want your mama to feel bad? Like that. You just make a small little story, take their characters whom they like. एक सोशल स्टोरी से हम प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चे के को एक सिचुएशन या एक न्यू जगह पे लेके जाने से पहले, ताकि उसका वो जो मेल्टडाउन है, एक तो मेल्टडाउन पे भी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएगी, और हमने बच्चे को जब प्रिपेयर कर लिया कि क्या उसका करेक्ट बिहेवियर होगा, अगर उसको कुछ चाहिए भी, अगर उसको लगता है कि मम्मा मुझे छोड़ के किसी और से बात कर रही है, तो वो भी उसका भी बताइए कि अगर इफ यू आर फीलिंग दैट यू वांट टू प्ले विद मम्मा इन द पार्क, देन कम एंड टेल मम्मा लेट्स प्ले। स्मॉल वर्ड्स, अगर वो वर्बल भी है, 2 words ही है, लेट्स प्ले, और मम्मा जस्ट प्ले, जस्ट से प्ले, तो मम्मा विल प्ले, बट नो नीड टू क्राई फॉर दैट, राइट। Like sometimes they are only wanting our attention कि हम नीचे आए हैं, मम्मा मुझे देख ही नहीं रही है, मम्मा तो अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी है, अगर वो बिजी है तो मुझे फिर मोबाइल दे दे। ऐसे ही होता था मेरा रौनक के साथ, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उसको पहले से प्रिपेयर करके, राइट। और अभी कोई टेंडर नहीं होता, आता है मम्मा मोबाइल, आई विल से नो बेटा, नो मोबाइल, यू प्लीज गो बैक एंड एंजॉय योर स्विंग, वी हैव नॉट कम डाउन फॉर मोबाइल, ठीक है। सो अब वो ठीक है। सो इसके लिए अपने ऊपर बहुत सारा काम करना है, बिकॉज हमारे बिहेवियर से हम उनका बिहेवियर चेंज करेंगे, ठीक है। सो हर बिहेवियर का पहले रीजन जानिए, और अगर रीजन नहीं पता चल रहा और वो बच्चा वहां जाके हमेशा रो रहा है, देयर इज अ चेंज इन द एनवायरमेंट दैट इज कॉजिंग a trigger for him or her to cry. And if the child is feeling a fear there, then prepare a safety thing. Talk to your child. Make sure that your message goes across. Use flashcards. And whenever the child is going down or agar wo ro raha hai, so it's always nice to take things which are his or her reinforcers. ठीक है। जैसे अब आप चाहते हैं कि वो स्विंग पे बैठे, विच विल बी गुड फॉर योर चाइल्ड, तो यू कैन ऑलवेज डू वन थिंग, यू कैन कैरी देयर रीइंफोर्सर अलॉन्ग विद दैट। बेटा 5 मिनट बैठो, आई विल गिव यू द रीइंफोर्सर, राइट, बिकॉज वी आर नाउ ट्राइंग टू टेक आउट दैट व्हाट वी वांट देम टू डू। वी वांट देम टू प्ले इन द सीसॉ, वी वांट देम टू गो ऑन द मैरी गो राउंड, राइट। तो आप सिर्फ आई विल काउंट 10, आई विल काउंट 20, यू जस्ट गो देयर फॉर 20 काउंट्स एंड देन यू गेट योर रीइंफोर्समेंट एंड देन फाइन, वी आर गोइंग बैक। सो एक सेफ्टी नेट और एक कनेक्शन हो गया कि मुझे तो बस 20 काउंट तक ही बैठना है, नाउ आई डोंट नीड टू, आई एम फीलिंग सेफ, राइट। उसके बाद आप मन में काउंट कर सकते हैं एंड देन गिव हिम अ ब्रेक, लाइक दैट, राइट। These are the strategies which help. And whenever there is a meltdown, always, if it is in the public place, remove the child from that environment, take him to a safe corner,
right? Give him a hug. I understand, beta, no problem, and carry those things which really make them happy, right? It can be a textured ball, it can be a lightning or a toy or some kind of music, right? And if you don't want to expose your child to mobile, तो मैंने उसका एक तोड़ निकाल दिया, right? I got something from Amazon which is called, which is like a small radio. उसमें USB डाल सकते हैं, तो उनके मतलब के गाने उसमें है, and Nanak is pretty happy with it. No screen, because वो वैसे भी म्यूजिक ही सुन रहा था स्क्रीन में. So I was like, चलो ये एक स्पीकर दे दिया, and speaker से he is enjoying. He's getting that auditory input because he's auditory seeking, and he's sensitive also around his ears. तो मैंने कहा चलो ये ले लेते, स्क्रीन टाइम कम एंड म्यूजिक फिर भी ऑन है, राइट? That's so these are you, once you actually start observing your child so closely, then you start understanding the communication behind every behavior that comes, right? स्टिमिंग कर रहा है, अगर बच्चा थोड़ा तो मी टाइम सबको चाहिए, राइट? ये नहीं है कि उसको रोबोट बना के एवरी टाइम उसको कोई ना कोई एक्टिविटी देना है. It's not possible on the part of the parents. It's not possible. Even the child will feel overwhelmed with so many activities to be done in a day. है ना? So give them their me time. If the stimming is not causing any harm to their body or to anybody else's body, then let them be, right? Let them be for a while. It is what they are. Because अब क्या, अगर हमें कहीं पे itching हो रही है, खुजली हो रही है हमें, तो क्या हम खुजली नहीं करते हैं? We do it, right? अब उनको भी, और that gives us relief, right? Same thing, they might be doing some kind of stimming for the reason because it was giving comfort to them. So let them be there. Maybe not for a long time, but 15 minutes, half an hour, why not? It's who they are, right? So let that be. And वो बोर हो रहा है most probably, राइट? वो रेगुलेट नहीं कर पा रहा अपने आप को, इसलिए उसको पता नहीं है मुझे नेक्स्ट क्या करना है. अगर आपने उसको डायरेक्शन दे दिया कि क्या करना है बेटा, तो वो स्टिमिंग भी डाउन आ जाती है. ओके, एंड आई हैव सीन, एंड ऑल दिस meltdowns and tantrums and everything can be, can not only be helped when it comes to our behavior management strategies as a parent or as a therapist, but they can also be managed by taking a closer look at their physical state. मतलब कितने वो बीमार पड़ रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी क्या लेवल है, क्या चीज ऐसी करी जाए जिससे उनकी हेल्थ बेटर हो जाए, राइट? कभी कभी बिहेवियर, स्पेशली अ मेल्टडाउन, कैन बी अ फिजिकल डिस्कम्फर्ट. पेट में बहुत दर्द हो रहा है एंड ज्यादा स्टिमिंग हो गई, स्टिमिंग ज्यादा हो रही है, वो अपने आप को रेगुलेट ही नहीं कर पा रहा, दैट बहुत ज्यादा स्पिन कर रहे हैं या रॉकिंग बैक एंड फोर्थ, there might be something happening within them. So please have a very close look at your child, because sometimes they are not able to point out the pains that our children are suffering. पेन नहीं बता पाते हमारे बच्चे. So उसके लिए बहुत important है to look at them and find out. I found out my heaven, and that was through the diet. Lot of discussions are there on the internet talking about diet doesn't make any difference, and what is nutrition in autism, all those things. I mean, nutrition helps everybody. It helps me, it helps you, it helps our children, and they are, believe you me, deficient in many of the nutrients. Okay, avoid nutrient deficiency is hampering their brain rewiring, brain development, neuroplasticity, everything. It is hampering, the speed. We could increase the speed if, certain nutrients which went missing, if we make them good, naturally they will feel good. Their tantrums, their meltdowns will come down, isn't it? Not only that, I've seen with Rana, with the years passing and we being very strict on diet and, and when I'm talking about diet, I'm mostly talking about healthy food items. Removing of the toxins, removing of foods which can cause
इन्फ्लेमेशन, अच्छा खाना भी कभी सूजन पैदा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं। जो जंक फूड होता है वो क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर जाके, राइट, वो कोई न्यूट्रिशन कम देता है, और it can rather be a stress or strain on our digestive system। और जो उसके अंदर साथ में जो केमिकल्स जाते हैं वो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है उस सबको निकालने के लिए, और हमारे बच्चों की बॉडी में ये जो टॉक्सिन रिमूवल सिस्टम है वही ब्लॉक्ड होता है। तो ये जब चीजें हम सब अंडरस्टैंड करने लगते हैं तो बच्चे की इम्प्रूवमेंट पक्का निश्चित है। ओके, इट इज 100% guaranteed that the child would progress, and hence I say that yes, autism to a large extent is healable 100%। जिस दिन ठीक हो जाएगा of course I will announce। अभी तो मेरा भी 100% बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं है, but from where he was to where we are, it's like a dreams coming true, and it's because of the actions that I took when it comes to diet, detox, nutrition, understanding their body, learning, reading, and adopting, implementing, doing all that trial and errors. And I reached a place where I could take out time and speak to other parents just like you today. Yeah. So this was another dream, right? And so whatever I helped, I talk about in my 14 days program. I conduct a 14 days foundation program for parents who want to also adopt an intervention that helps or heals our children from within. Okay, I also hold a master class, वो होता है Friday को 5 p.m. and I in that 5 p.m. program I'll be announcing when I start my next 14-day program, which is already going on right now. And इस 14 days में ट्रांजिशन, जो हमें बहुत घबराहट होती है, जो हम सोचते हैं कि ग्लूटेन फ्री, आपने सुना होगा डाइट अलोंग विद diet of autism is gluten free, casein free, if you've heard of that. So that's not all. There is many more things that we have to do which nobody is talking of. So सिर्फ gluten free, casein free से improvement होगा, yes, बट उसके साथ बहुत सब कुछ और भी करना है, बहुत सब कुछ और फ्री करना है अपने बच्चों को, राइट। स्मॉल एग्जाम्पल, पैकेज फूड को हमने मना करना है, दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, बट देयर आर मेनी अदर थिंग्स। वी हैव टू change a lot of things around our child to bring that clean, safe food into their bodies, so that starts affecting them. Okay. So I invite you all parents to join me on this Friday, that is day after tomorrow, 5 p.m. It's a free masterclass. You all are invited. You all are welcome. And hear me what I did with my son. Hear me out. I will talk about my journey also in that. कहाँ थे, कहाँ पहुंचे, बिना किसी दवाई के, बिना किसी मतलब जो होता ना सिम्टम्स, हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए कोई दवाई दे दी, या नींद नहीं आ रही, मेरे बच्चा काफी 8-9 साल नहीं सोया और वो कैसे उसकी नींद आना स्टार्ट हुई। आई विल टॉक एवरीथिंग, और वो भी हमने सब सिर्फ डाइट से किया। एंड ही स्लीपिंग थ्रू द नाइट ऑल द नाइट्स, राइट। स्लीपिंग थ्रू द नाइट आ गया, बट फिर भी महीने में ऐसे 4-5-6-7 दिन हुआ करते थे जब वो स्टिल रात में नाइट वेकिंग्स एट 2:30, 1:30, 3:30 or 5:30, and by the time it's time to go to school he's all off, right? So all that I will speak to all the parents, all the mothers, fathers on Friday 5 p.m. Come join me, you all are welcome. It's free, and there I will be announcing my next 14 days program, and we'll take it forward together. And yes, I will keep coming and speaking to you on such insightful topics, which I feel, I had a dilemma at the time when I started. ठीक है, तो सब पे बात करेंगे, जुड़ते रहिए, मिलते रहिए मुझे। I will like to guide you, help you. Bye bye for today. I'll again meet you. Thank you for joining me today. Thank you.